यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 26 पद, जॉन 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बट द हेल्पर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance all that I have said to you। प्रेरित के काम अध्याय 1:8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। बट you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 22-23। Galatians 5:22 and 23 up to 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control। Against such things there is no law। रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय 26 पद। वैसे ही आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, पर आत्मा आप ही ऐसे कहराने से जो कहे नहीं जाते हमारे लिए विनती करता है। Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God। यशायाह 11 अध्याय 2 पद। बुक ऑफ आइज़ाया 11 वर्स 2। और यहोवा का आत्मा उस पर ठहरे रहेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल रेस्ट ऑन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड द अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट of knowledge and the fear of the Lord। इफिसी 4 उसका 30। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 30 पद। और परमेश्वर के पवित्र
आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए मोहर दी गई है। एंड डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड बाय whom you were sealed for the day of redemption। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 13 पद। आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा में बढ़ते जाओ। मे द गॉड ऑफ होप fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद। जॉन 16:13। पर जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तब वह तुम्हें सब सत्य में पहुंचाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और सुनने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बट when he the spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own, but will tell you what he has heard। Praise the Lord। मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं इस समय धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने यह वचन को सुन रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाइबल स्टडी कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा आपको आने वाले दिनों में बाइबल की गहरी ज्ञान से आपको ले चलूँ, बाइबल की हर एक गहरी बातों में आपको ले चलूँ। सो आने वाले दिन में हम प्रयास करेंगे, बाइबल के वचनों से हम एक एक वचनों को लेकर के आपसे बातें करेंगे। सो आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ लॉर्ड एंड जय मसीह की।